हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैथमेटिक्स फॉर्मूला के कई सारे अलग अलग फॉर्मूला आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, जिनमें ये सारे लिस्ट मैंने बना रखी है और इनको हम वन बाय वन करके सीखने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे सम प्रोडक्ट फॉर्मूला को लिया है। तो सम प्रोडक्ट फॉर्मूला जो होता है वो किसी दो नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन एंड सम दोनों एक साथ करता है। तो इसके लिए मैं एक फॉर्मेट यहाँ पे बना देता हूँ, उसके बाद मैं सम प्रोडक्ट फॉर्मूला का यूज करके बताता हूँ। मैंने यहाँ पे कुछ रिकॉर्ड बना लिया है और हम इस रिकॉर्ड की मदद से सम प्रोडक्ट का यूज करना सीखते हैं। देखिए, यहाँ पे मैंने ना टोटल मुझे फाइंड करना है, ठीक है। इन रिकॉर्ड में मुझे टोटल प्राइस फाइंड करनी है और टोटल प्राइस फाइंड करने के लिए मुझे करना क्या होगा, क्वांटिटी और प्राइस को मुझे मल्टीप्लाई करना होगा और उसके बाद मुझे जितने भी अमाउंट आएंगे उनका टोटल करके यहाँ पे हम देख सकते हैं, है कि नहीं। अगर मान लो कि मुझे इनका टोटल फाइंड करना है, यानी कि टोटल कितने प्राइस हुए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इनका मल्टीप्लाई करेंगे इनके साथ, यानी कि प्राइस के साथ, और ये इस तरह से कैलकुलेट होगा। उसके बाद नीचे ड्रैग करेंगे तो सभी का टोटल, यानी कि सबका जो प्राइस है, टोटल प्राइस है, वो आ जाएगा और नीचे में हम इन सभी का सम कर। तो सम कैसे करेंगे, तो हम इज इक्वल टू SUM ब्रैकेट को ऑन करेंगे, इन सभी नंबर्स का सिलेक्शन लेकर ब्रैकेट को ऑफ करेंगे, तो एंटर करने पर हमें टोटल मिल जाएगा। तो एक ये मेथड हो गया कि आप इन सभी प्रोडक्ट का जो टोटल प्राइस है वो इतना आ गया, इस तरह से कर सकते हैं, है कि नहीं। बट हम सम प्रोडक्ट की मदद से ये सारा प्रोसेस बहुत ही कम समय में कर सकते। उसके लिए हमें क्या करना होगा, इज इक्वल टू सम प्रोडक्ट लिखना होगा। मैंने यहाँ पे सम प्रोडक्ट लिखा, ब्रैकेट को ऑन किया और यहाँ पे क्वांटिटीज को सिलेक्ट करके कॉमा देकर यहाँ पे प्राइजेस को सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे प्राइस को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद ब्रैकेट को ऑफ करते हैं और एंटर कर देते हैं। तो देखिए, यहाँ पे ये अमाउंट और ये अमाउंट इक्वल है और ये हमारा टोटल फाइंड हो गया है। तो सम प्रोडक्ट का यूज करना आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे देखते हैं सम इफ। मैं इन रिकॉर्ड को यहाँ से हटा देता हूँ और हम सम इफ का रिकॉर्ड बनाते हैं ताकि हम सम इफ को भी हम आसानी से समझ पाए। मैंने यहाँ पे कुछ रिकॉर्ड बना लिया है और यहाँ पे हम सम इफ का यूज करना सीखेंगे। देखिए, सम इफ का यूज किस तरह से करते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मेरे पास ये रिकॉर्ड है, ठीक है। अगर इन रिकॉर्ड में से मुझे ये कहा जाता है कि मुझे ये बताइए कि मोबाइल आइटम का कितना क्वांटिटीज है टोटल, यानी कि हमें क्या फाइंड करना है, टोटल मोबाइल का क्वांटिटी कितना है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, मोबाइल का मुझे क्या चाहिए, टोटल चाहिए। टोटल मोबाइल कितना सेल हुआ है ये मुझे यहाँ पे चाहिए, ठीक है। और टोटल मोबाइल का क्वांटिटीज कितनी है। एंड उसी तरह से अगर मान लो मुझे फ़ैन का चाहिए, फ़ैन की क्वांटिटीज चाहिए, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, फ़ैन। तो इस तरह से मुझे टोटल फाइंड करना है इन सारे आइटम्स का। तो मैं यहाँ पे जो यूज़ करूँगा कोई फॉर्मूला, मैथमेटिक्स फॉर्मूला, जिसका नाम है सम इफ। सम इफ की मदद से ये काम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं सम इफ का यूज़ किस तरह से करते हैं इन रिकॉर्ड को फाइंड करने के लिए। तो सबसे पहले हम लिखते हैं इज इक्वल टू सम इफ, ब्रैकेट को ऑन करेंगे और इस तरह से सम इफ करने के बाद यहाँ पे एक रेंज है। रेंज के लिए हम लोग आइटम को सिलेक्ट करेंगे, बिकॉज कि हमें आइटम के कंडीशन देने हैं, आइटम पे कंडीशन देने हैं। उसके लिए हमने आइटम्स के सारे रेंज सेलेक्ट कर लिया। कॉमा देकर हम क्वांटिटीज़ को सिलेक्ट करने से पहले क्राइटेरिया देंगे, यानी कि कंडीशन देंगे। कॉमा देकर कंडीशन क्या देना है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखना है मोबाइल, ठीक है। तो ध्यान रहे कि यहाँ पे स्पेलिंग कोई मिस्टेक ना हो। अगर स्पेलिंग मिस्टेक होगा तो आपका कैलकुलेशन कंप्लीट नहीं होगा, तो ये ध्यान रखेंगे। और उसके बाद आपको ये जो कंडीशन देना है ना, ये ध्यान रखेंगे कि कंडीशन आप जब देंगे तो इन्वर्टेड कॉमा आपका स्टार्ट और एंड होना ज़रूरी है। उसके बाद आप कॉमा देकर फिर यहाँ पे क्वांटिटीज़ को सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद ब्रैकेट को ऑफ कर दें। तो हमने यहाँ पे क्या फाइंड करना है कि टोटल मोबाइल्स की जो क्वांटिटीज़ हैं वो कितनी है। तो उसके लिए हमने सम इफ लिखा, उसके बाद हमने यहाँ पे आइटम्स को सिलेक्ट कर लिया, कॉमा देकर हमने इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कंडीशन मोबाइल दिया है, उसके बाद कॉमा और उसके बाद हमने क्वांटिटीज़ को सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद एंटर करने पर हमें यहाँ पे टोटल मोबाइल की क्वांटिटीज़ मालूम हो जाएगी, ठीक है। अगर मोबाइल की क्वांटिटीज़ यहाँ से मैं कम कर देता हूँ, एक कम, जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 69, तो मैं यहाँ पे जैसे कि मैं यहाँ पे कम कर देता हूँ एक, जैसे कि मैंने 69 लिखा हुआ था, यहाँ से कम करके मैंने 68 कर दिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी आपका एक कम हो गया है। इस तरह से हम और भी फाइंड कर सकते हैं। मैं आपको फैन का भी कैलकुलेट करके बताता हूँ। इज इक्वल टू SUM सम इफ ब्रैकेट ऑन। उसके बाद हमने क्या करना है, आइटम्स को सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद कॉमा देना है और फिर से यहाँ पे क्वांटिटीज को सिलेक्ट करके यहाँ पे इज इक्वल टू देना है सम लिखने के बाद सम इफ, बाय द वे सम इफ लिखने के बाद ब्रैकेट को ऑन करेंगे, यहाँ पे आइटम्स को सिलेक्ट करेंगे और
कॉमा देकर इन्वर्टेड कॉमा में आप टाइप करेंगे अपना कंडीशन, जैसे कि मैंने यहाँ पे फैन दिया कंडीशन, इसके बाद इन्वर्टेड कॉमा ऑफ एंड कॉमा, उसके बाद हम यहाँ पे क्वांटिटीज को सिलेक्ट कर लेंगे और ब्रैकेट को ऑफ करके एंटर करेंगे। तो ये हमें फाइंड हो जाएगा जो हमने कंडीशन दिया, यानी कि फैन हमारा टोटल फाइंड हो गया। आगे हम सीखते हैं सम इफ्स का यूज करना। सम इफ्स का यूज करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे रिकॉर्ड हमें टाइप करनी होंगी। तो रिकॉर्ड बनाने के लिए मैं यहाँ पे सबसे पहले फील्ड हम टाइप कर देते हैं, जैसे कि मैंने आइटम लिख दिया है, उसके बाद हमने कंपनी और यहाँ पे मैंने लिख दिया सेल। ठीक है, तो इस तरह से मुझे सभी का रिकॉर्ड बना लेना है, उसके बाद हम सम इफ्स का यूज करना सीखेंगे। तो फाइनली मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड को टाइप कर लिया है। अब हम यहाँ पे देखिए हमारे पास रिकॉर्ड है, इस रिकॉर्ड में हमें आइटम्स लिखे हुए हैं, कंपनी है, क्वांटिटीज हैं, और मुझे यहाँ पे पर्टिकुलर आइटम के रिलेटेड जो कंपनी है उस कंपनी के बेस पर मुझे टोटल फाइंड करने हैं। यानी कि आइटम्स और कंपनी दो कंडीशन हमारे पास हैं और कंडीशंस इन दोनों के बेस पर अप्लाई करेंगे और क्वांटिटीज उनके कितने हैं वो हमें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे हेडिंग दे देता हूँ सम इफ्स। ठीक है, और यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पास कंडीशन ये है कि जो मोबाइल जो आइटम है वो सैमसंग कंपनी का कितने क्वांटिटीज़ हैं, यानी कि मोबाइल और भी हो सकते हैं और उनके जितने क्वांटिटीज़ होंगे ना वो मुझे यहाँ पे फाइंड करनी है। तो उनका हम कैलकुलेशन करने के लिए सम इफ्स की मदद से करते हैं। तो देखिए यहाँ पे सम इफ्स लिखते हैं, ब्रैकेट को ऑन करेंगे। सबसे पहले तो हमने इज इक्वल टू टाइप करनी है, इज इक्वल टू टाइप करने के बाद सम इफ्स, ब्रैकेट को ऑन करेंगे। सम रेंज यानी कि जो हम सम करना चाहते हैं, यानी कि जिस रिकॉर्ड का हमें सम करना है तो उसका सिलेक्शन लेंगे और सिलेक्शन लेने के बाद कॉमा देंगे। क्राइटेरिया रेंज में सबसे पहले हम आइटम को सिलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि कंडीशंस इसमें भी देनी है। तो कॉमा देकर हम इन्वर्टेड कॉमा में हम टाइप करेंगे यहाँ पे मोबाइल, बिकॉज कि मोबाइल हमारा आइटम है, और उसके बाद कॉमा, फिर कंपनी के रिकॉर्ड को सिलेक्ट कर लेंगे और कॉमा देकर इन्वर्टेड कॉमा में हम टाइप करेंगे सैमसंग। ठीक है, तो मैंने सैमसंग नेम लिख दिया और इन्वर्टेड कॉमा बंद करने के बाद ब्रैकेट को भी बंद कर देंगे। ठीक है, इतना करने के बाद जैसे एंटर करेंगे ना तो हमें यहाँ पे सैमसंग कंपनी के जितने भी मोबाइल हैं वो उनका टोटल निकल के आ जाएगा। अभी हमारे इस लिस्ट में मोबाइल और सैमसंग कंपनी का सिर्फ 68 ही है, इसीलिए यहाँ पे 68 बता रहा है। बट अगर मैंने यहाँ पे मोबाइल को मैं फिर से यहाँ से कंपनी नाम यहाँ पे टाइप कर देता हूँ, जैसे कि सैमसंग है ना, तो मैंने यहाँ पे सैमसंग लिख दिया। ठीक है, तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली हमारा यहाँ पे टोटल बन गया है कि नहीं। तो इस तरह से हम सम इफ्स का हेल्प लेकर किसी भी मल्टीपल कंडीशंस को एक साथ ऐड करके उनका सम निकाल सकते हैं। तो सम इफ्स का मतलब मल्टीपल कंडीशन के बेस पर हमें सम करना हो तो सम इफ्स का हेल्प लेकर कर सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा ये। एंड देन आगे हम लोग सीखते हैं राउंड, राउंड अप, राउंड डाउन, ये तीनों एक साथ हम लोग सीखने वाले हैं। उसके लिए भी हमें यहाँ पे रिकॉर्ड को बनानी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे इसको हटाकर फिर से रिकॉर्ड को टाइप कर देता हूँ। फाइनली मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड को टाइप कर लिया है कि हमारे पास अमाउंट है और अमाउंट को इस तरह से हमें राउंड फिगर में करना है कि डेसिमल वैल्यू ना रहे। अगर हमें डेसिमल वैल्यू हटानी है तो हमारे पास तो एक ऑप्शन था होम मेन्यू के अंदर जो डेसिमल वैल्यू को यहाँ से हटा सकता है, यहाँ डिक्रीज कर सकता है, यहाँ से इंक्रीज कर सकता है, डिक्रीज कर सकता है। तो ये काम तो हम कर सकते हैं, बेशक कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, बट अगर हमें यहाँ पे फॉर्मूला की मदद से करना हो यही काम तो हम कैसे करेंगे, तो मैं आपको बता देता हूँ कि राउंड का यूज जो होता है ना वो राउंड फिगर में करने के लिए होता है कि आप डेसिमल वैल्यू के बाद का जो वैल्यू है वो वैल्यू अगर 50 से अबव है, यानी कि जो डेसिमल वैल्यू का जो अमाउंट है, अगर मान लो 23 रुपीज़ है, 43 पैसे है, तो 43 पैसे 50 से कम है। अगर आप 50 से कम रकम होगा तो राउंड फिगर जो होता है ना वो अप नहीं करेगा। कहने का मतलब है कि 23 से 24 नहीं होगा बट 23 ही रहेगा। राउंड फिगर आपको कई तरह से करने को मिल जाते हैं, मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताता हूँ, फिर आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं राउंड। ठीक है, राउंड लिखने के बाद ब्रैकेट को ऑन करते हैं, यहाँ पे नंबर को सिलेक्ट करते हैं, नंबर सेलेक्ट करने के बाद कॉमा देते हैं। उसके बाद आपसे यहाँ पूछा जाता है कि डेसिमल वैल्यू के बाद जो वैल्यूज़ हैं वो आपको चाहिए या नहीं चाहिए, अगर चाहिए तो कितने डिजिट्स तक चाहिए। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे चूज़ कर लिया 0। ठीक है, मुझे डेसिमल वैल्यू के बाद कोई भी डिजिट नहीं चाहिए, इसलिए मैंने 0 लिखकर ब्रैकेट को ऑफ कर दिया, एंटर कर दिया।
तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो रकम है ना 23 रुपीज़ है, 23 रुपीज़ ही यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। बट अगर आप इसको नीचे ड्रैग कर देते हैं तो आप देखेंगे कि सारे नंबर्स में जो भी हैं उसमें डेसिमल वैल्यूज़ नहीं आ रहे हैं, वो अमाउंट आ रहे हैं। यहाँ पे 10 रुपीज़ 23 पैसे, तो यहाँ पे 10 रुपीज़, यहाँ पे देखिए आप 19 रुपीज़ 76 पैसे, तो यानी कि यहाँ पे 76 जो है 50 से अबव है, तो उस कारण से यहाँ पे एक ज़्यादा कर दिया और रुपीज़ को बना दिया यहाँ पे 20। इसी तरह से आगे देखिए यहाँ पे 34 रुपीज़ 56 पैसे, 50 से अबव है, 35 बना दिया। इसी तरह से यहाँ पे देखिए 89 रुपीज़ 66 पैसे, तो यहाँ पे 66 ज़्यादा है 50 से, तो एक अप कर दिया। अब यही एक काम होता है राउंड का। अब अगर आप यहाँ पे डेसिमल वैल्यू आपको चाहिए तो कितना चाहिए आपको, ये आपको लिखना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे लिख दिया 1, ठीक है। तो आपको डेसिमल वैल्यू यहाँ पे 1 दिखा देगा। बाय द वे ये जो डेसिमल वैल्यूज आपको दिखा रहा है ना, वो सिंगल दिखा रहा है। तो यहाँ पे 23 रुपीज़ 40 पैसे, 10 रुपीज़ 23 पैसे। तो यहाँ पे डेसिमल वैल्यूज कितने हैं, सिंगल डेसिमल वैल्यूज आपको दिख रहे हैं ना, तो ये एक फॉर्मेट आपको मिल जाती है। तो ध्यान रखेंगे, अगर आपको यहाँ पे डेसिमल वैल्यू सिंगल यानी कि जीरो नहीं चाहिए दिखा हुआ, यानी कि जो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जीरो लिखा हुआ है ना, कि है कि नहीं, तो यहाँ पे जीरो लिखा हुआ नहीं चाहिए, तो आप यहाँ से डिक्रीज भी कर सकते हैं। यहाँ से इसको डिक्रीज कर दीजिए। अगर आप इंक्रीज करते हैं तो जीरो इंक्रीज हो जाता है। तो अभी फिलहाल जो हमने फॉर्मूला टाइप किया है, इसकी मदद से हमने ये देखा कि हमारे पास जो नंबर्स हैं उनमें डेसिमल वैल्यू हमें सिंगल चाहिए, तो हमने सिंगल ले लिया। उसी तरह से राउंड डाउन की बात करते हैं। राउंड डाउन का काम ये होता है कि अगर मान लो हमारे पास अमाउंट लिखा हुआ है और उस अमाउंट में हमें डाउन फिगर करना है। अभी फिलहाल जो हमने यहाँ पे राउंड फिगर में देखे थे, हमने यहाँ पे जीरो लिखा था, ठीक है। मैं जीरो लेकर बताता हूँ ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए। यहाँ पे ना ये डेसिमल वैल्यूज को मैं निगलेक्ट कर लेता हूँ और इसको मैं पहले सेलेक्ट करके ट्रैक कर दिया। आप देखिए यहाँ पे मैं डेसिमल वैल्यूज को हटा देता हूँ। तो वो जीरो था, तो लिखा हुआ हो या ना हो तो बात तो बराबर है, सबको मालूम है ये चीज़ तो। बट आप यहाँ पे अपने समझने के लिए आप यहाँ पे हटा भी सकते हैं, दिखा भी सकते हैं। अभी फिलहाल जो हमने यहाँ पे राउंड फिगर किया है इन नंबर को, आप देखेंगे कि हमारे पास जो डेसिमल वैल्यूज़ है वो नहीं है। अब यहाँ पे डेसिमल वैल्यूज़ के बाद जो नंबर है वो 50 से अबव है, तो वो एक अप कर देता है। ये हमने सीखा, उसी की मदद से हम आगे देखते हैं। राउंड डाउन फिगर का काम क्या होता है। राउंड डाउन फिगर का काम होता है कि किसी भी अमाउंट को डाउन फिगर में रखना। जैसे कि अभी फिलहाल मैं यहाँ पे राउंड डाउन लिख देता हूँ, उसके बाद मैं इसका यूज़ करके बताता हूँ। जैसे कि राउंड डाउन फिगर किया, लिख लिया, उसके बाद हमने नंबर को सिलेक्ट करके कॉमा लिखते हैं और नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, यानी कि हमें जीरो चाहिए, डिजिट्स तो नहीं चाहिए, तो मैंने यहाँ पे जीरो लिखकर ब्रैकेट को ऑफ कर दिया। और जैसे एंटर किया ना, तो आप देख सकते हैं कि जितने भी नंबर्स हैं उनमें से सारे रुपीज़ को रहने दिया है और पैसे को हटा दिया, यानी कि डेसिमल वैल्यू के बाद जो भी नंबर्स है उसको हटा दिया गया है। यहाँ पे कोई भी नंबर्स ऐसे नहीं है जो अप करे या डाउन करे, बिल्कुल कुछ नहीं किया, वो डेसिमल वैल्यूज़ को हटा दिया। 23 रुपीज़ है, 23 रुपीज़ यहाँ पे भी आपको मिल रहा है। 10 रुपीज़ यहाँ पे भी 10, या 19 रुपीज़ 19 रुपीज़ 76 पैसे को हटा दिया गया है, क्योंकि डाउन फिगर है। डाउन फिगर में ना अप करता है ना डाउन करता है, एज इट इज़ रखता है। जो भी हमारा अमाउंट रहते हैं ना, अमाउंट के जो रुपीज़ वाला डेसिमल वैल्यू से पहले का जो नंबर होता है वो आपको यहाँ पे रखा जाता है, क्योंकि आपने डेसिमल वैल्यू यहाँ पे नहीं लिया है। तो राउंड डाउन फिगर करने से डेसिमल वैल्यूज़ के होने और ना होने से कोई इफेक्ट नहीं आता है, ठीक है। एंड देन आगे हमारे पास है राउंड अप फिगर। राउंड अप फिगर का यूज़ करने के लिए मैं फिर से यहाँ पे टाइप कर देता हूँ राउंड अप, ठीक है। ब्रैकेट को ऑन करके मैं यहाँ पे नंबर सेलेक्ट करूँगा जो अमाउंट है, उसके बाद कॉमा देकर नंबर ऑफ डिजिट्स बताने हैं कि कितने मुझे चाहिए कितने नहीं चाहिए। तो आप यहाँ पे मैंने जीरो लिख लिया है और ब्रैकेट को ऑफ करके एंटर कर दिया। अब यहाँ पे देखिए ये राउंड अप फिगर में क्या किया उन्होंने, 23 रुपीज़ 43 पैसे पर यहाँ पे रुपीज़ भले ही कितना भी हो, कोई भी रुपीज़ हो, और उसके हिसाब से अगर डेसिमल वैल्यूज़ को देखें तो यहाँ पे डेसिमल वैल्यूज़ 50 पैसे से कम है, फिर भी उन्होंने एक अप कर दिया। यानी कि अगर राउंड अप फिगर का यूज़ करते हैं तो आपका जो डेसिमल वैल्यूज़ है वो कुछ भी हो वो एक अप करेगा, यानी कि वो चाहे 50 से कम हो या 50 से ज़्यादा हो, वो एक आगे बढ़ा देगा, यानी कि एक प्लस कर देगा हर एक चीज़ में। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे 19 रुपीज़ 76 पैसे, पर 76 पैसे 50 से अबव है, वो तो अप करना ही था। बट यहाँ पे आपका अप जो फिगर है वो
पॉइंट डेसिमल वैल्यूज़ को नहीं देखता है कि वो ज़्यादा है 50 से या 50 से कम है, बस वो ये देखता है कि डेसिमल वैल्यूज़ है तो वो एक अप करेगा, नहीं है तो नहीं करेगा। अगर मान के चलो मैंने यहाँ पे 30 रुपीज़ 34 पैसे है, अगर मैं यहाँ पे पैसे को हटा दूँ तो आप देखें यहाँ पे 30 रुपीज़ को रखा, यानी कि एक ज़्यादा नहीं किया। अगर मैं यहाँ पे एक पैसे भी मैं लिख देता हूँ ना, 10 पैसे, एक पैसे, कुछ भी, यहाँ पे मैंने एक पैसे भी मैंने कर दिया ना, फिर भी वो एक ज़्यादा कर देगा। तो ये ध्यान रखेंगे कि अगर आपके पास अमाउंट में डेसिमल वैल्यूज़ नहीं है, पैसे नहीं है, एक भी पैसे नहीं है, तो राउंड अप फिगर बिल्कुल भी अप नहीं करेगा, एज इट इज़ अमाउंट रख देगा। बट अगर आपका डेसिमल वैल्यूज़ में कोई रकम है तो आपका राउंड अप फिगर जो है ना वो एक ज़्यादा कर देगा, चाहे वो डेसिमल वैल्यूज़ के अमाउंट 50 से ज़्यादा हो या 50 से कम हो, डजेंट मैटर। ठीक है, आगे हम लोग सीखने वाले हैं यहाँ पे स्क्वायर रूट फंक्शन का यूज़ करना। तो यहाँ पे उनके लिए इन रिकॉर्ड को हटाना पड़ेगा, मैंने यहाँ पे इसको हटा दिया। अब स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, सम स्क्वायर रूट पहले जानते हैं, उसके बाद स्क्वायर रूट पढ़ेंगे। तो सम स्क्वायर रूट का मतलब ये होता है कि अगर हमारे पास कई सारे रकम है, मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊं तो बहुत बेटर होगा, तो मैंने यहाँ पे सम स्क्वायर का एक नेम दे दिया है और यहाँ पे रकम को हम टाइप कर लेते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे ये 3 लिखा और यहाँ पे लिख दिया मैंने 5। अब मैं यहाँ पे सम स्क्वायर की बात करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास 3 है, अगर मैं 3 और 3 को 3 का स्क्वायर की बात करूँ मैं, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा, अगर मैं हम 3 के स्क्वायर की बात करें तो वो 9 आएगा। अगर मैं 5 के स्क्वायर की बात करूँ तो 25 होगा, है कि नहीं। अब अगर मैं इन दोनों का सम करूँ तो कितना होगा, 34, है कि नहीं। तो मुझे ये टोटल चाहिए, तो ऐसे काम करने के लिए हमें सम स्क्वायर रूट का हेल्प लेना पड़ता है। तो अब देखिए सम स्क्वायर का मतलब किस तरह से काम हो रहा है, तो मैं प्रैक्टिकली आपको बताता हूँ। सबसे पहले 3 का स्क्वायर होगा, तो 3 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, ठीक है, 3 स्क्वायर का मतलब हो गया 9, यानी 3 × 3। उसी तरह से अगर हम बात करते हैं 5 की, मैं इसको ना यहाँ पे नोट कर देता हूँ, बाकायदा आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, और उसी तरह से अगर मैं 5 की बात करूँ तो 5 का मतलब होगा 5 का स्क्वायर, है ना। 5 का स्क्वायर का मतलब हो गया 5 × 5। ठीक है, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई हो गया कितना आएगा 9, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो गया कितना आएगा 25। अब इन दोनों का सम कितना होगा तो 34। तो मैं यहाँ पे सम भी निकाल देता हूँ, सम ब्रैकेट को ऑन करेंगे, इन सारे नंबर को सिलेक्ट करके ब्रैकेट को ऑफ करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे टोटल कितना निकल के आ गया, हमारा टोटल निकल के आ गया 34। तो दैट इज टोटल कैलकुलेशन ऑफ दिस नंबर। तो आप यहाँ पे टोटल हमें करने के लिए सम स्क्वायर का हेल्प लेते हैं। यहाँ पे हमने कितना सारा काम किया है, पहले मल्टीप्लाई किया स्क्वायर करने के बाद, फिर उसके बाद हमने सम किया। तो ये दोनों काम एक साथ हो सकता है, तो सम स्क्वायर का हेल्प लेकर ये दोनों काम एक साथ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ =, फिर लिखता हूँ सम SQ, सम स्क्वायर, ब्रैकेट को ऑन करने के बाद मैं पहले नंबर को सिलेक्ट करूंगा, उसके बाद कॉमा, फिर दूसरे नंबर को सिलेक्ट करूंगा और उसके बाद ब्रैकेट को ऑफ करके एंटर करेंगे। तो आप देखेंगे कि 34 आ गया है। बाय द वे डेसिमल वैल्यू इसलिए आ रहा है क्योंकि इस सेल के अंदर ना डेसिमल का फॉर्मेट ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है, तो ध्यान रखेंगे तो वो ना हो। बट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो दो नंबर है उन दोनों का स्क्वायर हुआ, उसके बाद सम हो गया और 34 हमारा आंसर आ गया है, जैसे कि हमने यहाँ पे करके मैंने बताया आपको। तो सम स्क्वायर का यूज करना आपको समझ में आ गया है। चलिए आगे हम देखते हैं। आगे फॉर्मूला है फैक्ट। फैक्ट का मतलब होता है फैक्टोरियल। अगर मान के चलो कि मेरे पास कई नंबर हैं, उस नंबर्स का मुझे फैक्टोरियल निकालना है, जैसे कि मान लो 5 का फैक्टोरियल निकालना है। अगर 5 का फैक्टोरियल निकालना है तो इसका मतलब होगा कि 5 × 4 × 3 × 2 × 1। ठीक है, तो ये सभी नंबर्स का जो मल्टीप्लाई होके जो आंसर आएगा ना वो 5 का फैक्टोरियल होगा। तो 5 का फैक्टोरियल कितना होता है 120। उसी तरह से अगर मैं 6 की फैक्टोरियल की बात करता हूँ तो मैं 6 का फैक्टोरियल निकालने के लिए 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, तो ये आप कर देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा 6 का फैक्टोरियल। तो यहाँ पे 6 फैक्टोरियल निकालने के लिए यहाँ पे इन सभी का मल्टीप्लाई कर दिया,
ऐसे ही काम हम बहुत बड़े नंबर के लिए भी करते हैं। अगर उन सभी नंबर्स का हमें फैक्टोरियल निकालना हो एक साथ, तो हम लोग फैक्टोरियल का फंक्शन है फैक्ट, शॉर्टकट में हम लोग शॉर्ट में हम लिखते हैं फैक्ट। तो यहाँ पे फैक्ट फॉर्मूला यूज करके हम बहुत सारे नंबर्स का जो फैक्टोरियल है वो एक ही साथ फाइंड कर सकते हैं। अगर मान के चलो मेरे पास यहाँ पे और भी नंबर्स लिए हुए हैं, अगर 5 है, 4 है, इस तरह से मैंने 9 ले लिया है, यहाँ पे मैंने 11 ले लिया, यहाँ पे 10 ले लिया, मुझे इन सभी नंबर्स का फैक्टोरियल निकालना है। तो अगर हम मैनुअल करें तो बहुत टाइम लगेगा, बट हम अगर फंक्शंस की मदद से करें तो बहुत ही आसानी से कर सकेंगे। तो कैसे करते हैं, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं इज इक्वल टू, लिखते हैं यहाँ पे फैक्ट, ब्रैकेट को ऑन करेंगे, उसके बाद हम इस नंबर को सिलेक्ट करके ब्रैकेट को ऑफ कर देंगे। बस इतना ही करना है। इसके बाद आपको एंटर करना है। आप देखेंगे कि हमारे जो नंबर है उनके फैक्टोरियल यहाँ पे फाइंड हो चुके हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमारा सभी नंबर्स का फैक्टोरियल फाइंड हो गया। तो ये आपका फंक्शन है फैक्ट। एंड आगे हम देखते हैं फैक्ट डबल। फैक्ट डबल फॉर्मूला का यूज जो होता है ना, वो जनरल ऐसे पर्टिकुलर नंबर्स के मल्टीप्लाई होते हैं जो इवन होते हैं या फिर ओड होते हैं। उनके लिए मैं पहले इन रिकॉर्ड को हटा देता हूँ। बाय द वे मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ कि फैक्ट फंक्शन का यूज बहुत सारे नंबर्स को फैक्टोरियल निकालने के लिए करते हैं। एंड देन इसको हम हटा देते हैं। हम आगे देखते हैं फैक्ट डबल फॉर्मूला का यूज करना। अब देखिए फैक्ट डबल फॉर्मूला का यूज किस तरह से होता है, तो मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ। पहले मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया फैक्ट डबल, एंड देन मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे हमने लिखा 6। अब 6 जो नंबर है ना वो हमारा इवन है, ठीक है। अब इवन नंबर्स का जो जितने भी नंबर्स हैं इनके, यानी कि इवन नंबर्स 6 जो इवन नंबर है इनके नीचे जो भी नंबर्स हैं, अगर हम 6, 5, 4, 3, 1 की बात करें, इनमें से जो इवन नंबर्स होंगे सिर्फ उन्हीं के मल्टीप्लाई होंगे इस फॉर्मूला की मदद से। देखिए मैंने यहाँ पे 6 लिया है, तो 6 में जितने भी इवन नंबर है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा 6 तो ऑलरेडी है, यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई लिया, 4 मल्टीप्लाई लिया 2, तो ये हमारे नंबर्स हो गए इवन, ठीक है। उसी तरह से अगर मैंने यहाँ पे लिया 5, ठीक है, तो 5 का हम फैक्टोरियल निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 2 1, है कि नहीं। इसी तरह से अगर मैं 5 डबल का फैक्टोरियल निकालूं, 5 डबल का फॉर्मूला यूज करूं, तो उस केस में क्या होगा, 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1। क्यों, क्योंकि 5 हमारा क्या है, ऑड नंबर है। तो अगर हमारा ऑड नंबर होगा तो उनके फैक्टोरियल्स में जितने भी नंबर ऑड होंगे ना, ऑड नंबर का ही मल्टीप्लाई होगा। और अगर हमारे पास कोई इवन नंबर है तो उसके फैक्टोरियल रकम में जितने भी हमारा इवन नंबर है ना, तो इवन नंबर्स का ही मल्टीप्लाई होगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं इसको प्रैक्टिकली आपको बताता हूँ, उसके बाद आपको समझ में क्लियर आ जाएगा। तो देखिए अगर मैं 6 का फैक्ट डबल निकालूंगा तो कितना आएगा, 6 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 2, तो आंसर कितना होगा, 48। उसी तरह से अगर 5 का जो फैक्टोरियल डबल के अंदर हम लोग टाइप करेंगे तो उसमें कितना आंसर आना चाहिए, 15, है कि नहीं। तो मैं इसको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। देखिए मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ फैक्ट डबल। तो मैंने फैक्ट डबल लिखा, उसके बाद मैंने यहाँ पे रकम लिख लिया है 6, ठीक है। अब 6 का जो हम फैक्ट डबल एंटर करेंगे ना तो 48 ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसी तरह से हमने यहाँ पे लिख दिया है 5 का फैक्ट डबल कितना आएगा, 15, दैट्स ऑल। तो ये हमारा फैक्ट डबल का काम हो गया कि कोई भी नंबर है वो चेक करेगा, इवन है तो इवन के हिसाब से मल्टीप्लाई होगा, और ऑड है तो ऑड के हिसाब से मल्टीप्लाई होगा, दैट्स ऑल। एंड आगे हम देखते हैं हमारे पास स्क्वायर रूट फॉर्मूला है। इनको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। स्क्वायर रूट फॉर्मूला का यूज़ करना हम लोग सीखते हैं। देखिए स्क्वायर रूट तो हम सभी जानते हैं। अगर मान के चलो कि हमारे पास कोई रकम है, मान लो 100 है, ठीक है। अब 100 का मुझे स्क्वायर रूट निकालना है, तो अगर 100 का स्क्वायर रूट निकालना है तो सो सिंपल है, आप SQRT लिख दो और नंबर को सिलेक्ट कर लो। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, SQRT, ब्रैकेट को ऑन किया, फिर इस नंबर को सिलेक्ट करके ब्रैकेट को ऑफ कर दिया। उसके बाद एंटर करेंगे, आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो 100 है ना उनका स्क्वायर रूट ना आपका कितना आ गया, 10। आगे हम देखते हैं पावर का यूज़ करना हम लोग तब करते हैं इसका यूज जब हम किसी नंबर्स का
पावर यूज करना चाहते हैं, यानी कि बहुत बड़ा रकम होता है ना उसका, तो पावर के बेस पे हम काम करना चाहते हैं। तो जैसे कि हम लोग बोलते हैं 10 टू द पावर 6, 10 टू द पावर 3, 10 टू द पावर 6, मतलब समझ रहे हो। तो इस तरह से हम लोग जो पावर का यूज करते हैं ना, तो वो आप कैलकुलेशन में यूज ला सकते हो। तो आगे हम देखते हैं पावर फंक्शन का यूज करना। पावर का यूज हम लोग किसी भी नंबर्स के ऊपर जो पावर देते हैं उनके हिसाब से जो कैलकुलेशन होता है उनको करने के लिए इनका यूज किया जाता है। जैसे कि अगर मान के चलो मैंने लिखा 12 टू द पावर 2, अगर मैं कहूँ 12 टू द पावर 2, तो उस हिसाब से आप क्या कहेंगे, उनका आंसर कितना आना चाहिए? उनका आंसर आना चाहिए 144, है कि नहीं। तो मैं यहाँ पे बाकायदा आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है 10 टू द पावर 12 टू द पावर 2, और सॉरी मैं इसको ना नंबर से टेक्स्ट में कन्वर्ट करता हूँ, उसके बाद मैं इस नंबर को सिलेक्ट करके सुपरस्क्रिप्ट फॉर्मेट में ले आता हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है 12, ठीक है, 12 टू द पावर 2। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 12 मल्टीप्लाई 12, आंसर कितना होगा 144। यही काम अगर आप फंक्शन की मदद से करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा इज इक्वल टू SQRT, स्क्वायर रूट ब्रैकेट को ऑन करेंगे, उसके बाद ना सॉरी उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा इज इक्वल टू पावर, ठीक है। पावर लिखने के बाद ब्रैकेट को ऑन करेंगे, उसके बाद आपको क्या लिखना है यहाँ पे 12 लिखने के बाद आपको कॉमा देना है, और यहाँ पे आपको बतानी है कि पावर कितना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे पावर कितना है 2 है, 12 टू द पावर 2, तो इसका मतलब पावर हमें देना है यहाँ पे कितना 2। इतना लिखने के बाद ब्रैकेट को ऑफ करेंगे और एंटर कर देंगे, तो कितना आएगा 144, दैट्स ऑल। तो ये एक फॉर्मेट है, आप इसको ठीक कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला आप देख सकते हैं कि पावर का यूज हम लोग कैसे करते हैं। तो पावर का यूज करने के लिए सबसे पहले आपको नंबर लिखना होता है, उसके बाद आपको पावर यहाँ पे लिख देना होता है, उसके हिसाब से आपका उस नंबर का पावर निकल के आ जाता है। अब अगर मान के चलो कई सारे नंबर्स हैं, उनका पावर दिया हुआ है और उनका कैलकुलेशन करनी है, तो हम इनकी मदद से बहुत आसानी से कर सकते हैं। अगर मान लो हमारे पास यहाँ पे कई सारे रकम दिया हुआ है, ठीक है, पहले इन सभी नंबर्स को मैं जनरल फॉर्मेट में कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे नंबर नोट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे ये है नंबर, ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिख दिया पावर। पावर मैं यहाँ पे 3 कर देता हूँ, 2 या फिर समथिंग, बहुत सारे बड़ा रकम भी दे सकते हैं बाय द वे, जो भी आप लिखना चाहते हैं अपने हिसाब से लिख सकते हैं। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, स्क्वायर रूट, तो मैंने सॉरी पावर करना है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया पावर। अब मुझे इन सभी का पावर निकालना है, कैसे फाइंड करेंगे पावर, तो उसके लिए हमें लिखना पड़ेगा, सिंपल है, इज इक्वल टू पावर। तो जैसे मैंने पावर लिखा, ब्रैकेट को ऑन किया, इन नंबर को सिलेक्ट करना है, कॉमा देकर मैंने इस पावर को सिलेक्ट किया, ब्रैकेट को ऑफ किया, फिर एंटर कर दिया। अब देखेंगे कि इनका जो पावर 2 होगा ना 25, इसका आंसर आ जाएगा। और इसी तरह से हम आगे नीचे ट्रैक करते हैं। देखिए 6 टू द पावर 4, तो आंसर कितना आएगा 1296। तो ये रकम है जो आपको बहुत ही इजीली मेथड से आपको देखने को मिल जाता है कि नहीं। तो इनकी मदद से आप बड़े से बड़े कैलकुलेशन आसानी से कर सकते हैं। एंड आगे हमारे पास है क्वोशेंट। क्वोशेंट हम लोग सभी जानते हैं, अगर हमारे कोई दो नंबर्स का कैलकुलेशन हुआ डिवाइड में, तो वहाँ पे क्वोशेंट होता है, रिमाइंडर होता है ना। तो ये चीज़ें आपको फाइंड करने के लिए ऐसे फंक्शन का हेल्प लेना पड़ता है। अगर मान लो कि हमारे पास दो रकम है, अगर मैंने यहाँ पे लिखा है 25, ठीक है, और मैंने यहाँ पे लिखा है 4, तो अगर मैं 25 को 4 से डिवाइड करूँ तो आंसर कितना आएगा। अगर मैं बात करूँ रिमाइंडर की, कितना आएगा रिमाइंडर आ जाएगा कितना 1 आ जाएगा रिमाइंडर, है कि नहीं। अगर मैं क्वोशेंट की बात करूँ तो कितना आएगा, तो मैं यहाँ पे क्वोशेंट फाइंड करने के लिए इज इक्वल टू लिखूंगा QUOTIENT। तो मैंने क्वोशेंट लिखा और ब्रैकेट को ऑन कर दिया, और यहाँ पे मैंने 25 को सिलेक्ट किया, कॉमा देकर मैंने यहाँ पे लिख दिया 4, यानी कि 4 को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद ब्रैकेट को ऑफ किया, तो इसका आंसर कितना आना चाहिए बताइए, इसका आंसर कितना आना चाहिए 6, ठीक है ना। तो 6 जैसे हम एंटर करेंगे तो 6 इसका आंसर आ जाएगा। तो क्वोशेंट सिंपल है, अगर दो नंबर्स का आप डिवाइड कर रहे हैं तो क्वोशेंट कितना आना चाहिए, ये काम करने के लिए आपको क्वोशेंट फॉर्मूला का हेल्प लेकर आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं फॉर्मूला है मोड। मोड का काम जो होता है ना वो सिंपल है, रिमाइंडर फाइंड करने के लिए होता है। जैसे कि क्वोशेंट हमने फाइंड किया है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ
और एक है हमारा मोड। मोड का काम जो होता है, एक सेकेंड ये थोड़ा सा प्रॉब्लम, हाँ ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा मोड। मोड का यूज़ जो होता है ना, जैसे मैंने 25 ही ले लिया और यहाँ पे 4 ले लिया, ठीक है। तो अगर मान लो मुझे यहाँ पे मोड फाइंड करना हो तो मोड का मतलब क्या होता है? मोड का मतलब होता है रिमाइंडर। जैसे मैंने लिखा मोड, ब्रैकेट को ऑन कर दिया, नंबर को सिलेक्ट किया 25 कॉमा और यहाँ पे लिख दिया 4, यानी कि सिलेक्ट कर लिया 4, ब्रैकेट को ऑफ किया, रिमाइंडर कितना आएगा? सिंपल सी बात है 1 आएगा। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे 1 आ गया। और अगर मान लो रकम हम बदलते भी हैं, जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे 18 को 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना आएगा? 2। सिंपल है। तो ये आपको समझ में आ गया है कि क्वोशंट का यूज कैसे करते हैं और रिमाइंडर यानी कि मोड का यूज कैसे करते हैं, ठीक है। क्वोशंट का स्पेलिंग मिस्टेक है तो मैंने वो कर दिया, ठीक है। आगे हमारे पास है एलसीएम। एलसीएम के बारे में तो हर कोई जानता है ना। एलसीएम का फुल फॉर्म मैं आपको नोट कर देता हूँ। एलसीएम का मतलब क्या होता है? एलसीएम का मतलब होता है, ये आप अगर फाइंड करना चाहते हैं किसी 2 नंबर्स या 2 से अधिक नंबर्स का, तो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि अगर मान के चलो मेरे पास नंबर है 4 है, 6 है ना, 8 है, 2 है, तो मुझे इन सभी नंबर्स का मुझे क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। अगर मुझे इन सभी नंबर्स का एलसीएम फाइंड करना है तो सिंपल है, आप इज इक्वल टू लिखें और यहाँ पे लिखिए एलसीएम, ब्रैकेट को ऑन करिए, उसके बाद इन सभी नंबर्स को सिलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद ब्रैकेट को ऑफ करिए, एंटर कर दीजिए, तो इनका एलसीएम ऑटोमेटिकली फाइंड हो जाएगा। तो इन सभी का जो एलसीएम होगा वो कितना आएगा? 24। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। एलसीएम का यूज़ हम लोग कई सारे नंबर्स को एक साथ कर सकते हैं। इनका यूज़ करके हम लोग बहुत आसानी से बहुत सारे नंबर्स का एक ही बार में एलसीएम फाइंड कर सकते हैं। एंड आगे हमारे पास आता है जीसीडी। मैं इन सभी को हटा देता हूँ एंड देन उसके बाद हम लोग जीसीडी फॉर्मूला का यूज़ करना सीखते हैं। तो जीसीडी का मतलब क्या होता है? जीसीडी का मतलब होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइडर। तो ये एक जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइडर होता है वो एक्चुअली ना हम लोग जब 5th 6th स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम लोग सीखते हैं जीसीडी के जगह पे एचसीएफ। क्या सीखते हैं? एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यही काम करता है जीसीडी, यानी कि जो जीसीडी हम लोग कैलकुलेट करेंगे वो एचसीएफ ही फाइंड होगा। तो ये आप कैसे करेंगे तो मैं आपको यहाँ पे नंबर्स नोट करके बताता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है 18, ठीक है, और मैंने यहाँ पे लिखा है 6, सॉरी यहाँ पे 6 के जगह पे मैं कर देता हूँ 3, ठीक है। अगर मैं इन दोनों नंबर्स का जीसीडी फाइंड करेंगे तो कैसे फाइंड करेंगे? इज इक्वल टू लिखेंगे जीसीडी, ब्रैकेट को ऑन करेंगे, इन नंबर को सिलेक्ट करके कॉमा देकर फिर इन नंबर को मतलब दोनों नंबर को 1 बाय 1 करके सेलेक्ट कर लेंगे और ब्रैकेट को ऑफ करके एंटर कर देंगे। तो देखेंगे इनका जो जीसीडी फाइंड हुआ वो 3 हुआ। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 20, ठीक है, और यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ 6। अब अगर मैं पूछूं इसका जीसीडी कितना होगा तो सिंपल सी बात है 2 आएगा, क्योंकि इन दोनों में जो कॉमन है वो 2 है, जो सबसे ज़्यादा है। तो ये आप देख सकते हैं 2 इसका आंसर आ गया है। आगे हम लोग देखते हैं प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। मैं इसको हटा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको प्रोडक्ट का यूज करके बताता हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे नंबर नोट कर लिया है। अब इन नंबर्स का मुझे मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करना बहुत बड़ी बात तो नहीं है, बहुत सिंपल है, बट आप अगर बहुत सारे नंबर्स का एक ही साथ मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो प्रोडक्ट का हेल्प लेना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। उसके लिए आपको मैं बताता हूँ कैसे करना है। इज इक्वल टू लिखना है प्रोडक्ट, ठीक है। प्रोडक्ट लिखने के बाद आपको ब्रैकेट को ऑन करनी है और जितने नंबर्स का प्रोडक्ट निकालनी है ना उन सभी को मल्टीप्लाई कर लो, मतलब सेलेक्ट कर लो। सेलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट को ऑफ कर दो, एंटर कर दो। अब देखिए इन सभी नंबर्स का जो मल्टीप्लाई होगा वो टोटल मिला के इतना रकम आएगा। अब यही काम अगर आप खुद से मैनुअल करते तो टाइम लग जाता। उसके लिए आपको इज इक्वल टू, फिर उसके बाद ये नंबर, फिर मल्टीप्लाई, फिर सेलेक्ट, फिर मल्टीप्लाई, मतलब बहुत टाइम कंज्यूम होता है। और ये काम बहुत ही सिंपल है। आप प्रोडक्ट की मदद से बहुत सारे नंबर्स का एक ही साथ में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एंड आगे हम लोग सीखते हैं सम। सम का यूज़ करना बहुत ही सिंपल है। हम सभी जानते हैं सम का यूज़ कैसे करते हैं, है कि नहीं। तो सम का यूज़ करने के लिए सिंपल इज इक्वल टू लिखते हैं सम, ब्रैकेट को ऑन करेंगे। अगर मान लो इन सभी नंबर्स का सम निकालना हो तो हम इन सभी को सिलेक्ट करके ब्रैकेट को सिंपल है ऑफ कर देंगे। तो आप देखेंगे कि उनका टोटल निकल आ जाएगा,
ठीक है। तो मैंने इन सब का सिलेक्शन लिया और ब्रैकेट ऑफ करके एंटर कर दिया। आप देखेंगे कि इन सभी नंबर्स का जो टोटल होगा वो 345 आ जाएगा, ठीक है। एंड देन आगे हमारे पास है पाई। हम सभी जानते हैं पाई का एक वैल्यू होता है, हम सभी पढ़ रखे हैं। पाई का मतलब क्या होता है, 3.14 या फिर 22/7। अगर हम यहाँ पे पाई का वैल्यू एग्जैक्ट हम फाइंड करना चाहते हैं तो फॉर्मूला का हेल्प लेना पड़ेगा। अगर हम पाई एज्यूम करके चलते हैं तो हम लोग क्या लिखते हैं, या तो 22 लिखते हैं, 22/7 लिखते हैं, या फिर हम क्या लिखते हैं 3.14, है ना। तो ये रकम आप बुक में भी देखते हैं, ये चीज़ लिखा हुआ रहता है। बट अगर आप एग्जैक्ट कैलकुलेशन करना चाहते हैं ना तो आपको पाई फंक्शन का हेल्प लेना पड़ता है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। ये रेडियस है। अब मैं चाहता हूँ कि इसका रेडियस मान के चलो कितना है, तो मैं मान लो 7 कर देता हूँ, ठीक है। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे सर्कल हुआ और इसका जो रेडियस है r इज इक्वल टू कितना है 7। अब मैं यहाँ पे फाइंड करना चाहता हूँ c सर्कमफेरेंस। तो अगर मान लो हमें सर्कमफेरेंस फाइंड करना है तो हम क्या फाइंड करेंगे, सिंपल सी बात, इज इक्वल टू टाइप करेंगे, लिख देंगे यहाँ पे भाई कितना है, तो पाई का वैल्यू है 22/7 या 3.14, है कि नहीं। 3.14 मल्टीप्लाई कर देते कितना, मल्टीप्लाई कर देते हैं हम यहाँ पे 7 से, और मल्टीप्लाई कर देते हैं कितने से, 2 से, है कि नहीं। 2 पे r होता है, तो मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। तो एंटर करने पर कितना आया 4396, और इसका डेसिमल वैल्यू हम बढ़ा दे तो आप देखेंगे 43.96, दैट्स ऑल, इतना ही है। बट एक्चुअल में इतना नहीं है। तो एक्चुअल में कितना है तो मैं आपको बताता हूँ। तो पाई हम लोग लिखते हैं, पाई का वैल्यू हमने यहाँ पे टाइप कर दिया, मल्टीप्लाई, मैं आपको समझाता हूँ कि क्या है, किस तरह से करते हैं। बट यहाँ पे आप समझिए कि दोनों में क्या फ़र्क है, मल्टीप्लाई और यहाँ पे मैंने 2 कर दिया, ठीक है। इसका आंसर देखिए, उनका आंसर कितना है 43.9600, इसका आंसर है 43.9823। तो ये क्या है, इनमें क्या फ़र्क है, इनमें फ़र्क ये है कि इनमें एग्जैक्ट पाई का वैल्यू नहीं है, इनमें क्या है एग्जैक्ट पाई का वैल्यू है। कहने का मतलब है कि जब हम रफली काम करते हैं या फिर हम प्रैक्टिकल कॉपी में हम काम करते हैं तो वो चीज़ें ना आपका ये एज्यूम कर लिया जाता है, पाई का वैल्यू एज्यूम करके हम मान लेते हैं कितना वैल्यू होगा। बट अगर हम फाइनली प्रैक्टिकल की बात करते हैं, रियल लाइफ की बात करते हैं, तो ऐसे केस में कैलकुलेशन के लिए कैलकुलेटर का हेल्प लेना पड़ता है। और कैलकुलेटर में अगर हम कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो आपको पाई लेनी पड़ती है, और पाई का वैल्यू एग्जैक्ट जितना फाइंड किया जाता है, साइंटिफिक प्रूफ है, वो उतना रकम आ जाएगा। तो पाई कैसे हम लोग निकालते हैं तो मैं आपको ये समझाता हूँ। देखिए पाई के लिए सिंपल सी बात है, आप यहाँ पे इज इक्वल टू लिखिए और पाई लिख दीजिए, यानी कि पी आई, और ब्रैकेट ऑन ब्रैकेट ऑफ कर दीजिए। इतना करने के बाद जैसे आप एंटर करेंगे ना तो पाई का वैल्यू आपको मिल जाएगा 3.141593। इस तरह से जो है ना पाई का वैल्यू आपको दिखने को मिल जाएगा। तो ये एक एग्जैक्ट वैल्यू हो जाते हैं पाई का। आप इसका साइज बड़ा करके देख लीजिए, ये बहुत ही बड़ा रकम हो जाएगा। आप इसका डेसिमल वैल्यू बढ़ाइए, तो समझ रहे हैं आप। तो ये एक एग्जैक्ट पाई का वैल्यू है, इसीलिए लोग पाई का यूज़ करके ना अपना एग्जैक्ट कैलकुलेशन करते हैं, ताकि उनमें कोई कैलकुलेशन में यानी कि कोई रकम में डिफरेंस दिखाई ना दे। एंड देन आगे हमारे पास वैल्यू है, जो फंक्शन है वो है स्क्वायर रूट पाई। अब ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग फॉर्मूला है, मैं आपको बताता हूँ कैसे। तो इसके लिए मैं पहले इनको हटा देता हूँ, उसके बाद हम लोग सीखेंगे स्क्वायर रूट पाई। तो मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कि हमारे पास यहाँ पे कोई रकम है, ठीक है, 34 कर दिया, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे स्क्वायर रूट पाई निकालना है, तो यहाँ पे हम ना क्या करते हैं, लिखते हैं SQRTPI, ब्रैकेट ऑन, और हमने यहाँ पे इनको सेलेक्ट कर लिया और ब्रैकेट को ऑफ कर दिया। तो इसका क्या रकम आया 10.3350, है कि नहीं। तो ये क्या हुआ कि एक स्क्वायर रूट है। मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ कैसे होता है। तो मैं फॉर्मूला टाइप कर लेता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे जो लिखा 34, रूट के अंदर जो हमने 34 पाई लिखा है, ये एग्जैक्ट इनका कैलकुलेशन है। किसका कैलकुलेशन है, इसका कैलकुलेशन ये है। बात आई समझ में। तो मैंने ये कहा कि अगर आप स्क्वायर रूट पाई लिखते हैं, बाय द वे, है कि नहीं, अगर आप स्क्वायर रूट पाई लिखते हैं तो इसका मतलब ये होता है, ध्यान रखेंगे, बात आई समझ में। तो ये कैलकुलेशन जब आप करेंगे ना तो आपको इतना रकम मिल जाएगा। तो ये रकम, ये कैलकुलेशन ना थोड़ा टफ होता है, अगर आप कॉपी में करते हैं
तो रूट निकालना एक तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट, काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है ना। तो ये काम आप इस जो फॉर्मूला है इसकी मदद से आसानी से कर सकते हैं, है कि नहीं। स्क्वायर रूट बाय ब्रैकेट ऑन रकम को आप सेलेक्ट कर लीजिए, ब्रैकेट ऑफ करके एंटर कर दीजिए, तो आपका ये वाला काम, ये कैलकुलेशन आसानी से आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये सिंपल है, बहुत ही आसान है, आप ये काम कर सकते हैं। आगे हम लोग सीखते हैं इवन और ऑड। इवन का मतलब हम सभी जानते हैं, अगर हमारे पास कोई रकम है, मैं यहाँ पे बाकायदा नंबर नोट कर देता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। तो मैंने यहाँ पे नंबर नोट कर लिया है। अब मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि इवन फॉर्मूला का यूज कैसे करते हैं। अब इवन का यूज कैसे करते हैं, तो इसके लिए मैं यहाँ पे हेडिंग दे देता हूँ इवन, और यहाँ पे देखते हैं हम कि जो नंबर है ना, इन नंबर को मुझे इवन फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि इवन जो कन्वर्ट होगा ना, वो एक अप ही होगा, डाउन नहीं होगा। जैसे कि अभी मैं 3 लिखा हूँ, अब 3 का इवन नंबर हम कन्वर्ट करें तो 3 को तो क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे, पर 2 भी लिख सकते हैं। पर जब आप कैलकुलेशन करते हो ना, तो कैलकुलेशन करते वक्त इवन फॉर्मूला डाउन कभी नहीं करता। यही मैं कह रहा था कि डाउन कभी नहीं करता, अप करता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा इवन, ठीक है, तो इवन लिखने के बाद ब्रैकेट ऑन किया, इस नंबर को सिलेक्ट किया, ब्रैकेट को ऑफ किया और एंटर कर दिया, तो आप देखेंगे कि ये जो नंबर है ना, इनका इवन फॉर्मेट आ गया, यानी कि इनको बढ़ा दिया और इवन फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया। इसको हम एंटर करते हुए नीचे ट्रैक कर देते हैं ना, तो आप देखेंगे सभी नंबर्स जो ऑड नंबर है ना, उसको एक ज़्यादा करके इवन फॉर्मेट में ला दिया। तो यही एक इवन फॉर्मूला का काम होता है कि जब भी कोई इवन नंबर ना हो, यानी ऑड नंबर हो, तो उसको इवन में कन्वर्ट कर देना, वो भी अप करके, डाउन नहीं अप कर। सेम टू सेम होता है हमारे पास एक ऑड फॉर्मूला। ऑड का काम क्या होता है तो मैं आपको बताता हूँ, सिंपल है। तो उसके लिए भी आपको ऑड लिखना हो, ब्रैकेट ऑन करना है, जो नंबर है आप उनको सेलेक्ट कर लीजिए, एंटर कर दीजिए। अगर कोई इवन नंबर है तो उसको ऑड नंबर में कन्वर्ट कर देगा, ये भी अप करेगा, डाउन नहीं करता है। जैसे कि अभी आप देखिए 8 लिखा हुआ है, तो ऑड बनाने के लिए क्या कर दिया उन्होंने, एक प्लस कर दिया, 9 कर दिया। इसी तरह से आगे देखिए 2 है, 2 हमारा इवन नंबर है, तो उसको ऑड बनाने के लिए एक ज़्यादा कर दिया। तो बाकायदा ये क्या करता है, अप करता है। बाकी जो ऑड नंबर ऑलरेडी था ना, तो वो एज इट इज़ है, उसमें कोई अप नहीं किया है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ऑड का काम क्या होता है, इवन का काम क्या होता है, ठीक है। एंड आगे हम लोग सीखते हैं रोमन। चलिए मैं यहाँ पे रोमन का भी यूज़ इसी एग्जाम्पल में दिखा देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे रोमन लिख दिया है। अब मैं यहाँ पे फॉर्मूला यूज करके बताता हूँ। देखो सिंपल है, इज इक्वल टू आप रोमन टाइप करिए, ठीक है। कोई भी नंबर्स को आप रोमन फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप रोमन लिखिए, ब्रैकेट ऑन करके आप नंबर को सिलेक्ट कर लीजिए, जिस नंबर को आप रोमन फॉर्मेट में दिखाना चाहते हैं, उसके बाद एंटर कर दीजिए। तो आप देखिए 3 को रोमन फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया है। आप रोमन में आप इसे नीचे ड्रैग करते हैं ना, तो आप देखेंगे जितने भी नंबर्स हैं सभी का रोमन फॉर्मेट में आगे है यहाँ पे डेसिमल। मैं डेसिमल फॉर्मूला को आगे बताता हूँ, नेक्स्ट बताता हूँ। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे एबीएस। एबीएस का काम क्या होता है, एब्सोल्यूट। अगर मान लो कि कोई भी नंबर है वो आपका माइनस में है, यानी कि पॉजिटिव है, नेगेटिव है, तो उनको एब्सोल्यूट फॉर्मेट में लाने के लिए इस फॉर्मूला का हेल्प लेते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास एक एग्जांपल है, मैं आपको इनको समझाने के लिए एक एग्जांपल तैयार कर लेता हूँ। मेरे पास ये नंबर्स हैं, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिए कि ये जो नंबर हैं, कुछ नंबर ऐसे हैं जो हमारा पॉजिटिव है, कुछ नंबर ऐसे हैं जो नेगेटिव है। अगर आप यहाँ पे एबीएस का यूज़ करते हैं तो इसका मतलब है कि आप इन सभी नंबर्स को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एब्सोल्यूट फॉर्मूला का हेल्प लेना पड़ता है। तो देखिए इसका शॉर्ट फॉर्मेट है एबीएस। तो मैंने एबीएस लिखा और इज इक्वल टू देके पहले लिखना है एबीएस, उसके बाद ब्रैकेट को ऑन किया और यहाँ पे मैंने नंबर को सिलेक्ट करके ब्रैकेट ऑफ कर दिया, और कुछ भी नहीं करना आपको। इतना करने के बाद एंटर करते हैं और जैसे इसको नीचे ड्रैग करेंगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो भी नंबर्स नेगेटिव थे ना, वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गए। तो एब्सोल्यूट का मतलब होता है कि कोई भी नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना, ठीक है। एंड देन आगे हम देखते हैं एग्रीगेट। एग्रीगेट फॉर्मूला का यूज़ हम लोग कई अलग अलग काम करने के लिए करते हैं। जैसे कि अगर मान के चलो कि मेरे पास ये रकम है, ठीक है। अब इस नंबर्स पे मैं चाहता हूँ कि जो मिनिमम वैल्यू है, ठीक है, वो मुझे यहाँ पे फाइंड करनी है, या फिर मुझे कोई भी इन सभी नंबर्स का मुझे एवरेज फाइंड करनी है, इन सभी नंबर्स का मुझे सम फाइंड करनी है। तो ये काम आप एग्रीगेट फॉर्मूला से कर सकते हैं। तो देखिए कैसे करते हैं, तो इज इक्वल टू हम लिखते हैं एग्रीगेट, और उसके बाद हम यहाँ पे चूज करेंगे कि आखिर मुझे क्या एक्शन करनी है। मान लो मुझे इन सभी का मुझे एवरेज फाइंड करनी है, तो हम क्या लिखेंगे 1,
मान लो मुझे सम करना है तो क्या लिखेंगे, सम के लिए क्या है 9। मुझे यहाँ पे निकालना है मिनिमम तो क्या लिखेंगे 5। तो मतलब सब एक्शन का एक कोड लिखा हुआ है, उस कोड को आपको ध्यान देनी है। अगर मान लो मुझे सम करना है तो हम क्या लिखेंगे 9, तो मैंने यहाँ पे 9 लिख दिया है। उसके बाद कॉमा देंगे। फिर आपको यहाँ पे पूछा जाता है कि आपको क्या करना है। अगर आउटपुट आपका एरर होगा तो उसे इग्नोर करना चाहते हैं, हिडन करना चाहते हैं, या फिर एरर वैल्यू दिखाना चाहते हैं। मैं कहता हूँ कि मुझे हिडन करना है, मुझे कुछ चेंज नहीं करना है, ठीक है, इग्नोर करना है। तो मैंने यहाँ पे क्या करना है 6, ठीक है, कॉमा। मैं आपको फिर से बताता हूँ, देखो ये सारे कोड्स हैं, आप पढ़ सकते हैं इनमें क्या क्या अलग अलग काम है। जीरो के लिए क्या है, सब टोटल जो है उनके नियरेस्ट वैल्यू होंगे, यानी कि जो कम से कम वैल्यूज होंगे उनके आसपास की वैल्यू वो आ जाएंगे। इग्नोर वैल्यूज रो में जो है उसे हिडन कर देगा। मतलब क्या कि आपका सिलेक्शन अगर गलत होगा ना तो उस हिसाब से क्या मतलब मैसेज क्या आपको दिखाना है रिजल्ट में, वो चीज़ें हैं आपको चूज़ करने के लिए है। बट मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि जो एरर वैल्यू है ना वो इग्नोर हो जाए, तो मैंने उसके लिए 6 लिखा है। उसके बाद कॉमा देते हैं और ये आपसे पूछा जाता है एरे। तो आप एरे का मतलब होता है रेंज, यानी कि आपका जो नंबर्स है उन सभी नंबर्स का सिलेक्शन। उसके बाद आपको यहाँ पे ब्रैकेट को बंद करनी है, उसके बाद एंटर करनी है। तो आप देख सकते हैं कि इन सभी नंबर्स का टोटल आ गया है। अब कई लोग ये जानने की कोशिश कर रहे होंगे कि आखिर हम टोटल करने के लिए इतने बड़े फॉर्मूला का यूज़ क्यों करें। बट ये फॉर्मूला है ही ऐसा कि आपको मल्टीपल कैलकुलेशंस एक में ही मिल जाता है। अभी 9 है ना, 9 के जगह पे सम हो गया, बट अगर आप यहाँ पे 1 लिखेंगे ना तो एवरेज भी फाइंड हो जाएगा। तो मतलब हुआ ना कम समय में बहुत सारा काम। तो ये एक बड़ा कैलकुलेशन कर देता है, यानी कि जैसा आप यहाँ पे नंबर चूज करेंगे, जैसा नंबर यहाँ पे नोट करेंगे, वैसा वो कैलकुलेशन कर देगा। मैं आपको बाकायदा एक आसान तरीका बताता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ चूज, ठीक है, चूज नंबर, और मैंने ना यहाँ पे नंबर चूज करनी है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा 9 तो सम हो जाएगा। अगर मैंने लिखा यहाँ पे 1 तो एवरेज निकल आएगा। अगर मैंने लिखा 5 तो यहाँ पे निकल आएगा क्या, मिनिमम। तो ये हम करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पे ना इस 5 को हटाकर मैं सिलेक्शन कर देता हूँ इस सेल का, ठीक है। उसके बाद एंटर कर देता हूँ। अभी फिलहाल तो एरर होगा बिकॉज कि यहाँ पे कुछ है ही नहीं। अगर मैं 1 लिखता हूँ एवरेज, अगर मैं यहाँ लिखता हूँ 9 सम, सम हो गया। बट अगर मैं यहाँ लिखता हूँ 5 मिनिमम वैल्यू फाइंड हो गया। मैंने यहाँ पे लिखा 4 मैक्सिमम वैल्यू फाइंड हो गया। तो हुआ ना सबसे आसान काम, यानी कि एक फॉर्मूला में आप बहुत सारे फंक्शंस को यूज़ कर रहे हैं। तो एग्रीगेट का काम ऐसे होता है। आई होप कि आपको एग्रीगेट यूजफुल फॉर्मूला लग रहा होगा। एंड देन आगे हम लोग देखते हैं लॉग। अब ये लॉग फॉर्मूला क्या करता है। लॉग फॉर्मूला एक्चुअली ना किसी भी नंबर्स का लॉगरिथम यानी कि लॉग वैल्यू आपको दिखाता है। अगर मान लो कि मैं पूछूं 10 का लॉग का वैल्यू कितना होगा, सब जानते हैं 1 होगा। 100 कितना होगा 2 होगा। 1000 कितना होगा 3 होगा। बट मैं पूछूं आपसे 34 कितना होगा तो ये कैलकुलेशंस थोड़ा सा टफ हो जाता है। उसके लिए हमें लॉग टेबल दिखनी पड़ती है। तो पर ये काम आप लॉग टेबल करेंगे उससे पहले कि आप यहाँ पे ना कैलकुलेशन कर लीजिए। सिंपल सी बात है, अगर आप लॉग का कोई काम कर रहे हैं तो टेबल देखने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल है यहाँ पे आप लॉग का यूज़ कर लीजिए। कैसे, तो देखिए उसके लिए आपको लॉग लिखना है, ब्रैकेट को ऑन करनी है, नंबर्स को सिलेक्ट करके ब्रैकेट को ऑफ करनी है। बाय द वे अब जब आप ब्रैकेट ऑफ करते हैं उससे पहले आप देखेंगे यहाँ पे बेस बना हुआ है। कहने का मतलब है कि लॉग का जो वैल्यू है, लॉग का जो रकम है जिसमें आप जिस नंबर का लॉग वैल्यू निकाल रहे हैं, तो लॉग का बेस कितना रखना चाहते हैं। बेस इसका हम मान के चलो 10 रखना चाहते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट 10 ही होता है, बट अगर आप चाहते हैं 5 रखना तो 5 भी रख सकते हैं। हम सभी जानते हैं लॉगरिथम में हमने पढ़ा होगा कि लॉग का जो बेस होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट 10 होता है। बट अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो वो इस फॉर्मूला में कर सकते हैं। अभी फिलहाल लॉग 10 का वैल्यू बेस हम 10 मान के चलते हैं, ठीक है। तो उसका आंसर कितना होगा 1। इसी तरह से अगर हम नीचे ड्रैग कर दें तो सबका लॉग का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल है। और अगर आप वहाँ पे बेस चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पे टाइप करनी होगी बेस। जैसे मैंने 5 लिखा तो लॉग 5 बेस जो है 5 होने के कारण इसका जो 10 का जो वैल्यू हुआ 1.4307। इसी तरह से सभी का फाइंड हो जाएगा। तो ये था लॉग, ठीक है। लॉग में हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू भी दे सकते हैं, यानी कि लॉग का बेस डिसाइड कर सकते हैं। बाय द वे इस फॉर्मूला की मदद से हमने ये सीखा।
ओके। एंड देन आगे हम सीखते हैं log 10। अब log 10 का वैल्यू क्या करता है, देखिए अगर मैंने लिखा log 10 तो इसका मतलब है, एक सेकेंड रुकिए, यहाँ पे रॉन्ग है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे हमारे पास यही रकम है, मैं इन सभी नंबर्स का मुझे log 10 का वैल्यू निकालनी है। उसके लिए मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ इज इक्वल टू, लिखता हूँ log 10 ब्रैकेट ऑन। अब मैंने यहाँ पे नंबर को सिलेक्ट करना है। अब देखिए यहाँ पे आपको बेस डिसाइड नहीं करना देता है, यानी कि आप जब आप log 10 का यूज़ करते हैं तो इसका मतलब है पहले ही आप डिसाइड कर चुके हो कि log का जो बेस होगा ना वो 10 होगा, और वहाँ पे आपको दोबारा से बेस टाइप करने का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा, यानी कि बेस आप चूज नहीं कर सकते। आप log वाले फॉर्मूला के अंदर बेस डिसाइड कर सकते थे, कस्टम जो आप चाहते हैं वो बेस डिसाइड कर पाते थे, बट log 10 के अंदर बेस डिसाइड नहीं कर पाएंगे। उसके लिए आपको यहाँ पे डायरेक्टली यूज करना पड़ेगा। log 10 में बाय डिफॉल्ट बेस 10 ही होगा। इतना करने के बाद एंटर करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे इसका आंसर 1 आ चुका है। log का जो बेस है वो 10 है। इसके आगे हम लोग सीखते हैं मॉड का यूज़ हम लोग तब करते हैं जब हमारे पास बहुत सारे रकम होते हैं, उन रकम में जो रिपीटेड रकम होती है ना उनको डिडक्ट करने के लिए मॉड का यूज़ करते हैं। जैसे कि हमारे पास बहुत सारे नंबर्स हैं, उस नंबर्स में जो नंबर बहुत ज़्यादा बार रिपीट हो रहा होगा ना उनको आपको निकाल के दिखा देगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ये नंबर नोट किया हुआ है और मुझे यहाँ पे क्या यूज़ करना है, मॉड। तो एक तो मोड था, हमने ये पढ़ा था MOD मोड, वो क्या करता था, वो करता था हम लोगों का रिमाइंडर फाइंड करना, ठीक है। जब आप किसी दो नंबर्स का डिवाइड करते हैं तो उसका रिमाइंडर फाइंड करता था मोड। बट ये वाला जो मोड है ना वो क्या करेगा, किसी भी नंबर्स का सिलेक्शन में जो भी रिपीटेड ज़्यादा बार रिपीट होगा ना उसको आपको निकाल के दिखा देगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा मोड, ठीक है, और ब्रैकेट को ऑन किया और मैंने ना इन सभी नंबर्स को सिलेक्ट कर लिया। ब्रैकेट को ऑफ करके एंटर करते ही ना जो नंबर ज़्यादा बार रिपीट होगा वो आपको यहाँ पे शो करा देगा। अभी क्या है रिपीट ज़्यादा बार, 65। बट यही काम अगर मान लो कि मैं 89 को एक बार फिर से अगेन रिपीट कर देता हूँ, यानी कि 89 में लिख देता हूँ, ठीक है, तो क्या कम हो गया, 65 कम हो गया, 89 ज़्यादा हो गया, है कि नहीं। तो मैं फिर से 65 कर देता हूँ। अच्छा अगर मैं यहाँ पे 89 करूँ तो आ गया। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि जब भी आप किसी भी सिलेक्शन में ज़्यादा रिपीटेड जो नंबर होंगे उनको आपको दिखाना है तो मोड फंक्शन का हेल्प ले सकते हैं। एंड देन आगे हमारे पास है रैंड बिटवीन। रैंड बिटवीन का काम क्या होता है, रैंड बिटवीन का काम होता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा रकम आप लाना चाहते हैं रैंडमली तो उसके लिए आपको रैंड बिटवीन का हेल्प लेना पड़ता है। जैसे कि अगर मान के चलो कि मुझे यहाँ पे कोई ऐसे डिफ़ॉल्ट नंबर चाहिए, बाय डिफ़ॉल्ट नंबर चाहिए, जैसे लाइक मेरे को यहाँ पे किसी ने बोला कि आप कोई सब्जेक्ट का मार्क्स नोट करिए, ठीक है, वो जेन्युइन नहीं है, ऐसे ही मतलब एग्जाम्पल के लिए, जैसे हिंदी है, मैथ है, साइंस है, तो मुझे ऐसे एज ए एग्जाम्पल बनानी है और मुझे इनमें इन सभी सेल में वैल्यू लिखनी है, वो भी डिफरेंट डिफरेंट। अब मैं क्या करूँगा, खुद से टाइप करने बैठूंगा तो बहुत टाइम जाएगा, है कि नहीं। तो आप यहाँ पे भी रकम लिखेंगे, यहाँ पे भी लिखेंगे, हर जगह पे आप टाइप करेंगे तो बहुत टाइम कंज्यूम होगा। बट आप चाहते हैं कि रैंडमली ऑटोमेटिकली नंबर फिल हो जाए, तो ऐसे करने के लिए क्या यूज़ करेंगे, रैंड बिटवीन। क्या यूज़ करेंगे, रैंड बिटवीन। तो मैं इसको हटा देता हूँ, क्या यूज़ करते हैं हम लोग आज, रैंड बिटवीन। अब रैंड बिटवीन का यूज़ कैसे करते हैं तो देखिए, तो सबसे पहले हम लिखेंगे रैंड बिटवीन और उसके बाद आपको यहाँ पे बता दिया जाता है पहले आप बॉटम नंबर लेंगे, उसके बाद आप टॉप नंबर लेंगे। तो मैंने बॉटम नंबर ले लिया 20, ठीक है, और टॉप नंबर ले लिया 99, ब्रैकेट को ऑफ किया और एंटर। तो आप देखिए जो 20 है और 99 है उसके बीच में कोई भी रैंडम नंबर आपको दिखा देगा, और यही काम आप आगे ट्रैक करेंगे तो फॉर्मूला रिपीट होने के कारण सब में अलग अलग दिखाने लगेगा, और हमें यही तो करना था। मतलब कि हम एक फॉर्मूला की मदद से अलग अलग सेल के अंदर डिफरेंट डिफरेंट नंबर एक ही बार में ला सकते हैं। पर ध्यान रहे कोई नंबर कॉमन भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो फॉर्मूला है वो रैंडमली फॉर्मूला है, रैंडमली नंबर पिक किया है, और यहाँ पे भी तो वही फॉर्मूला है,
यहाँ पे अगर रैंडमली पिक किया कोई नंबर, यहाँ पे भी तो कर सकता है रैंडमली पिक। तो यहाँ पे रैंडमली पिक किया हुआ नंबर और यहाँ पे रैंडमली पिक किया हुआ नंबर दोनों सेम हो सकते हैं। तो ये चीज़ें आप समझ चुके हैं। रैंड बिटवीन का फॉर्मूला यूज तब करते हैं जब आपको बहुत सारे नंबर्स चाहिए, बहुत सारे नंबर्स यानी कि दो नंबर्स के बीच में कोई रैंडमली नंबर चाहिए, तो आप उसकी मदद से कर सकते हैं, यानी कि रैंड बिटवीन की मदद से ये काम आसानी से कर सकते हैं। और एक बात मैं आपको समझाना चाहूँगा कि अगर आप इस फॉर्मूला को फिक्स नहीं किया, कहने का मतलब है वैल्यू बेस्ड नहीं किया, फॉर्मूला एज इट इज़ रहने दिया, तो अगर आप कुछ नया काम करेंगे ना तो ऑटोमेटिकली वो नंबर्स अपडेट हो जाएगा। वो रैंड बिटवीन होने के कारण ना कोई दूसरा नंबर अपडेट हो जाएगा इसके अंदर। तो आप अगर ऐसा नहीं करना चाहते तो उसके लिए आप इनको सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद आप कॉपी करेंगे, पेस्ट में जाके पेस्ट वैल्यू ऑप्शन का यूज़ करेंगे। तो इससे होगा ये कि फॉर्मूला यहाँ से हट जाता है, यानी कि जो रैंड बिटवीन का फॉर्मूला अप्लाई किया है ना वो हट जाता है, और उसके हटने के कारण आपका ये नंबर बदलता नहीं है। आप कुछ भी करिए नहीं चेंज होगा। आई होप कि रैंड बिटवीन का भी फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा। एंड देन आगे हम लोग सीखते हैं सब टोटल। अब सब टोटल का यूज़ कब करते हैं? देखिए, मैं आपको अभी बताया था एग्रीगेट फंक्शन का यूज़ करना। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही सब टोटल का भी यूज़ करते हैं। अगर मान लो कि मुझे इन सभी नंबर्स का मुझे सम करना है, तो आप क्या करते हैं? सिंपल सी बात है, सम यूज़ करते हैं। बट अगर मैं कहूँ कि मल्टीप्लाई करनी है, मैं ये कहूँ कि मुझे यहाँ पे मिनिमम निकालनी है, मैक्सिमम निकालनी है, तो कैसे करेंगे? तो उसके लिए आपको अलग अलग फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, फिर से सिलेक्शन, फिर से लिखना पड़ेगा। तो ये काम बहुत टफ का हो जाता है। इसीलिए एक ही फॉर्मूला के अंदर बहुत सारे मल्टीपल कैलकुलेशंस कर सकते हैं। ये काम आपको सब टोटल दिखाएगा। जैसे कि अगर मान लो कि मैंने सब टोटल का हेल्प ले लिया है, ठीक है, और ब्रैकेट ऑन करके मैंने इन सब का सिलेक्शन ले लिया है। सब टोटल, स्पेलिंग मिस्टेक है, हाँ अब ठीक है। अब उसके बाद अब यहाँ पे हम कॉमा दे देंगे, या फिर आप देखो फंक्शन नंबर है ना, तो यहाँ पे फंक्शन नंबर आपको पहले टाइप करनी होगी कि मुझे करना क्या है। मुझे करना है, मान लो काउंट करना है, कितने नंबर है मुझे काउंट करना है। तो उसके लिए मैं क्या चूज़ करूँगा? 3। उसके बाद कॉमा, और रेफरेंस में हम क्या चूज़ कर लेंगे? इन सभी नंबर्स का सिलेक्शन ले लेंगे, ब्रैकेट को ऑफ कर देंगे, एंटर कर देंगे। देखिए इनमें जितने भी नंबर्स हैं ना वो टोटल काउंट होगा ना 36 टाइम्स। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, इस तरह से 36 ऐसे अलग अलग सेल में नंबर लिखे हुए हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आ रही है कि आप एक ही बार में आप अलग अलग फंक्शन को यूज़ में ला सकते हैं। ये काम सब टोटल का काम होता है, और इनकी मदद से आप मल्टीपल फंक्शन एक ही साथ यूज़ कर सकते हैं। तो फाइनली मैंने आपको आज इस क्लास में 30 ऐसे मैथमेटिक्स फार्मूला बताए हैं जिनकी मदद से आप एडवांस एक्सेल आसानी से सीख सकते हैं। दोस्तों, अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक करें, अन्य लोगों के साथ शेयर करें, और नए वीडियोज़ की जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। दोस्तों, अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए।